मुबारक, इसे कचरे में डालो। मेरे किचन में इस किस्म की प्लास्टिक की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मोइस को भी बता दो आइंदा ये सब चीजें ना खरीदे। ठीक है शेफ। एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरे लेट होने से हमारी डील खत्म तो नहीं हो जाएगी? आखिर को हम बहुत पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और दोस्त तो हमेशा एक दूसरे को दूसरा चांस देते ही हैं, राइट? सही कहा ना? काम शुरू होने से पहले मेरा मूड खराब मत करो। मैं वादा करती हूँ कल वक्त पर आऊंगी बिल्कुल। ये क्या है? अब क्या तुम मुझ पर फाइन लगा रहे हो? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जॉब कॉन्ट्रैक्ट। यार तुम क्या बात कर रहे हो? इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है? मैं इस पे साइन नहीं करने वाली। तो तुमने इसका ड्यूरेशन 1 मंथ रखा है। जिंदगी भर की खुशी के लिए 1 महीना काम करना बुरा आइडिया नहीं। अच्छी डील है, मैं फौरन से साइन करती हूँ। सुपर। बेहतर होगा पढ़ लो इससे पहले। अरे बहुत लंबा है यार। वैसे भी पुराने दोस्तों, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। रुको जरा। किचन में काम करने की टाइमिंग्स मेरी और शेफ की सेम है। किचन की ओपनिंग शेफ के साथ करनी पड़ेगी और क्लोजिंग भी। इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रेस्टोरेंट की टाइमिंग के अलावा भी पर्सनल असिस्टेंटशिप कंटिन्यू रहेगी। हाँ, एक्सक्यूज मी, लेकिन क्या तुम वाकई पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ रहे हो या कोई गुलाम? ये तो गुलामों वाला क्या कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें है। एतराज है इस पर? मेरी ड्यूटीज क्लियरली डिस्क्राइब होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट में सब मेंशन होना चाहिए, वरना साइन नहीं करूंगी मैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपनी बैड लक के साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच लो फिर से। अकेलापन दूर करने के लिए तुम एक बिल्ली खरीदोगी, उसके बाद एक और, उसके बाद फिर एक और, फिर तुम्हारे चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां होंगी। इस दुनिया में जब तमाम लोग कपल्स होंगे तब भी तुम सिंगल होगी। क्या? टाइम 1 महीने से एक्सटेंड होके 2 महीने हो गया? वर्किंग आवर्स कम करने कहा था तुमने, मैंने कर दिए। तो फिर टाइमलाइन तो बढ़ेगी ना। हद है यार, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, इसके साथ तुम काम करते रहे तो लिख लो मेरी बात, तुम तुर्की के सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। ये कैसी शर्त है? हर हफ्ते शेफ के साथ मुझे मछली बाजार जाना पड़ेगा और मछलियां खुद उठा के लानी होंगी। तुमने आखिर समझा क्या है? ज्यादती है। बल्कि ऐसा करते हैं कि मुझे तो वही पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे पूरा वक्त यहाँ रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारी असिस्टेंसी भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो फाड़ के फेंक दिया। तो दोबारा बन जाएगा? क्योंकि ये जो मछली बाजार वाली शर्त है ना, इस पे मैं बिल्कुल अग्रीड नहीं। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी मछलियों का शिकार किया हुआ होता है और वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। वैसे शानू, तुम्हें पता है ये जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, ये कभी कभार जिंदा भी हो जाती हैं। जहाँ से मैं शॉपिंग करता हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन किसी भी हाल में साइन नहीं करने वाली। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अब जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर रही हो तो तुम यहां से जा सकती हो। क्या मतलब? या तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, वरना अपना पर्स उठाओ और यहां से आराम से चली जाओ। इधर लाओ, मुझे पेन चाहिए होगा। लो, डील हो गई। लेकिन 2 महीने खत्म होने पर तुम मुझे माफ कर दोगे और फिर तुम्हारे रास्ते अलग होंगे और मेरे अलग। बिल्कुल डन। मेरी तरफ से भी। अब मुझे इसके साथ क्या करना होगा? यूं समझ लो कि फ्लोर क्लीनिंग तुम्हारी ड्यूटी है, बाकी काम बाद में। मजाक कर रहे हो ना? क्या तुम पर्सनल असिस्टेंट का मतलब ये समझते हो? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? हाय, मुझे नहीं मालूम था तुम मेरा टैलेंट इस तरह जाया करोगे। किस तरह का टैलेंट? अब ऐसा भी नहीं कि ऐसे काम नहीं कर सकती मैं। मतलब सारे काम आते हैं मुझे, और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, बहुत अच्छी सोशल वर्कर हूँ मैं। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत सारी पीआर भी है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो समझ नहीं आ रहा है ये वाले काम क्यों ले रहे हो? एक न्यू कमर हो तुम, जिस जगह वर्कर नहीं होगा वहां तुम्हें लगाया जाएगा।
मतलब पूरे रेस्टोरेंट में मेरे अलावा कोई सफाई के लिए दिखा ही नहीं क्या वाकई? तो ठीक है। वैसे वो दोनों क्यों वहां फ्री खड़ी हैं? हम तुम्हें फारिग दिख रहे हैं? किचन जिस तरह बिखरा के आई हो उसे हमें ही समेटना है। देखो तो इस लड़की के नखरे। खुद को हीरोइन समझ रही है। तुम्हारे पास ये जो पूरी टीम है ना, पूरी ड्रामे पास है। तुम तो नहीं हो ना? काम शुरू करो, फौरन शुरू हो जाना चाहिए। अभी हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर तुम जैसे ही वापस आओगे तो तुम्हें रेस्टोरेंट का फ्लोर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखेगा। इस बात की तुम्हें गारंटी देंगे सब। गुड लक। अब इसे कैसे चलाऊंगी? मोइज, चलो काम शुरू करते हैं। इंसान बहुत कुछ चाहता है अपनी ज़िंदगी में, मगर सब कुछ नहीं मिलता। तो उसे चाहिए कि वो अपने सारे मामलात खुदा पे छोड़ दे, क्योंकि इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। खैरियत तो है मेरे दोस्त? फलसफा पढ़ने लगे हो आजकल क्या? नहीं यार, तुम्हें बस ये याद करा रहा था कि इंतकाम की आग इंसान को खा जाती है। कहीं इंतकाम के चक्कर में पड़ के तुम खुद को ना भूल जाओ। मैंने इसे इंतकाम का नाम जरूर दिया है, लेकिन मैं उसे तकलीफ नहीं दे रहा, सिर्फ थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ। हैरत है, तुम एंजॉय कर रहे हो अपने काम की जगह पे। शाहान, मुझे लगता है इंतकाम का तो बहाना है बस। दरअसल तुम माहीन को अपने आसपास ही देखना चाहते हो। तुमने अपने दोस्त को पहचाना नहीं अब तक। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो ये, क्या उसे देख के तुम्हें अपना पुराना वक्त याद नहीं आता? तुम्हारे जज्बात जोश नहीं मारते? हाँ, उल्टी सीधी बातें मत करो मुझसे। ये बातें उल्टी सीधी लग रही हैं तुम्हें? क्या माहीन तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं? इंसान अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को कभी भी नहीं भूल पाता। पहली मोहब्बत तो भुला दी जाती है, जिसे भुलाया ना जा सके वो मोहब्बत आखिरी होती है। तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है जो आखिरी हो। तुम फजूल की बातों में पड़ गए हो। इस लड़की के लिए मेरे दिल में एक ही जज्बा है, और वो है गुस्सा। उसने मुझसे माफी मांगी, मैं बस उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माफ कर देना इतना आसान काम नहीं है। समझ गया हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मेरे भाई, वैसा ही होगा। हवा, मुझे तो इस आदमी के ऊपर की मंजिल खाली लगती है बिल्कुल। चुप रहो नजीब, इन्होंने सुन लिया तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। बहुत पहुंचे हुए हैं ये। तुमने बहर उस औरत को 3000 रुपए दिए हैं क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, बस हमारा बच्चा हो जाए। मुझे तो ये आदमी 2 नंबर लग रहा है, देखो तो इसे। चुप हो जाओ नजीब, अगर उन्होंने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे वो। काश के ये आदमी सही होता ना तो पोस्टमैन को रुकवा देता इससे कह के। आप बताएं, कोई उम्मीद है क्या? बिल्कुल नहीं, ये काम तो बहुत मुश्किल है। ये क्या कह रहे हैं? तुम्ही ने कहा था हमारा काम हो जाएगा। मुश्किल है, लेकिन इनकार नहीं किया मैंने। उम्मीद है, कम से कम 5 दफा आना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है, हम आ जाएंगे। आप जो कहेंगे हम करेंगे। 3000 रुपए फी चक्कर, मतलब 18000 रुपए गए। कोई बात नहीं नजीब। तुम पे असर है, चाहो तो मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। मेरे ऊपर कोई असर वसर नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, हर मामले में ठीक हूँ मैं। और क्या, मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो तुम? जैसी तुम्हारी मर्जी। इसे कुछ नहीं पता, आप नाराज ना हो, हम करेंगे। यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ मैं, हमको यहाँ से ना उम्मीद ना भेजिएगा। आप जो कहेंगे हो जाएगा। मदद करने के लिए तो बैठे हैं, तुम्हें मेरे आगे लेटना पड़ेगा। जब हमें 5 दफा आना ही है, अगली दफा जब आऊंगा तब लेट जाऊंगा यहाँ। आज का आना जाया हो जाएगा। नजीब, एक ही चीज तो मांगी है इतने सालों में, कुछ तो सोचो। ठीक है, चलें, अभी लेट जाता हूँ। उल्टे क्यों लेटे हो यहाँ? सीधे हो जाओ। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। फोन दीजिए प्लीज। किस लिए? हमारे रेस्टोरेंट में वर्किंग आवर्स में फोन पे बात करना मना है। क्या ये रूल अभी बना है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं क्या? मैं लोगों से राब्ता कैसे करूंगी? हाँ, और अगर मैं अपने घर वालों से बात नहीं करूंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। यहाँ का यही उसूल है। दीजिए। अरे, अभी तक यहाँ की सफाई खत्म नहीं हुई। तुमने तो कहा था ये काम मुश्किल नहीं है, तुम
तो खुद को बहुत टैलेंटेड कह रही थी। लगता है तुम्हारी आंखों में मोतिया उतर आया है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम्हें दिख नहीं रहा है ये सब? बस थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, काम जल्दी खत्म करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, थोड़ी देर में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। ओहो, अभी उधर मैंने मॉपिंग की है, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम गीला मॉप मार रही हो इसलिए हो रहा है। निचोड़ लो अच्छी तरह पहले। इतना पानी मत फैलाओ कि लोग स्लिप होके गिर जाएं। मिस्टर शाहान, ऐसी गलतफहमियां नहीं पालते, यहाँ कोई नहीं गिरेगा। आप इसे लिख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। संभल के। शानू, वाकई क्या वो अकेले रहना चाहती है? उसने ये भी कहा कि दोबारा कॉल नहीं करना। ये वो लड़की जो हर छोटा मसला लेकर हमारे पास आती थी, अब हमें कह रही है कॉल ना करें। उसने कहा कि वो शॉपिंग मॉल में है, लेकिन सीमी डेफिनेटली झूठ बोल रही है। वो बात भी बहुत अजीब तरह कर रही थी। मुझे लगता है ये लड़की कुछ करने वाली है। नो, तुम फौरन उठो, जल्दी करो। रुको तो जरा, कहाँ जा रही हो तुम? शानू के पास। माहिन के बारे में उससे बात तो करनी होगी ना, आखिर वो दोस्त है हमारी। चलो। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले अपना चेहरा तो साफ कर लो। इस तरह जाओगी तो सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। हाँ, वाकई में सही कहा। कैसे हो शानू? याद तो हम होंगे, भूले तो नहीं होगे? हाय, कैसे भूल सकता हूँ तुम दोनों को? सही कहा। वैसे भी कॉलेज का जमाना था और हम बहुत यंग थे। ऐसे में छोटी मोटी नादानियां तो हो ही जाती हैं, समझ रहे हो ना? बिल्कुल सीमी, ये तो बिल्कुल सही कहा। समझदार अच्छी हो बात तुम। है। क्या आप दोनों माहिन से मिलने आई हैं यहाँ? माहिन से? माहिन यहाँ पे? हाँ, मैं समझ गई। यहाँ हिडन कैमरा लगा हुआ है जिसपे मजाक किया जाता है। अच्छा, जल्दी बताओ कैमरा कहाँ है? माहिन, क्या है ये? समझ गई, उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया ना? हाँ, खुद को देखो क्या कर रही हो तुम। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम ये सब काम करोगी। शुक्र है तुम लोगों के आने से मैं बाहर तो निकली वहाँ से। मेरा तो दम घुटने लगा था वहाँ। देखो तो सही, इतनी अच्छी खुशबू आती थी पहले तुम्हारे पास से, अब साबुन की बू आ रही है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही क्यों किया तुमने? तुम्हारे लिए तो ये कहना बहुत आसान है क्योंकि तुम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हो। अगर मैं उसकी डील एक्सेप्ट ना करती तो सोचो नहुसत कैसे खत्म होती मुझ पे से। क्या तुम्हारे पास माफी मांगने का दूसरा तरीका नहीं था? मुझे उस वक्त कुछ समझ आया ही नहीं। और वैसे भी उसने कहा था कि तुम जा सकती हो अगर डील नहीं एक्सेप्ट करनी तो। जो कुछ मैंने माजी में किया उसके साथ, मुझे उसी की सजा तो मिल रही है। और अगर उसने माफ ना किया तो सारी जिंदगी ऐसी ही रहूंगी। ठीक है मेरी जान, मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। और देख लेना, जब शाहान तुम्हें माफ कर देगा तो रोशन खुद तुम्हारे पाँव पर आकर गिरेगा और तुमसे माफी मांगेगा। प्लीज माहिन, इसकी बात मत सुनना, क्योंकि इसको तो ये तक नहीं पता कि लड़कों से बात किस तरह की जाती है। क्यों? क्या कुछ गलत कहा मैंने? सीमी, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन सब बातों से। अब मेरे सामने इस तरह की बातें मत करना। बस आपस में लड़ना बंद करो यार। फैसला कर लिया है मैंने, हरगिज़ हार नहीं मानूंगी मैं। और देखो, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, चलो टाइम हो गया है, मेरा ब्रेक खत्म, वरना वो मलकुल मौत मेरी जान ले लेगा। खबीस इंसान, क्या शर्म बेच के खा गए हो? एक लम्हे के लिए नहीं सोचा उसे छोड़ते हुए कि उस बच्ची पे क्या गुजरेगी। आगे से कहता हूँ आराम से बैठ के बात करते हैं। रोशन, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, जो होना था हो गया, अब क्या कर सकता हूँ? उससे पूछता हूँ क्या कर सकता हूँ। अरे सर, बस कीजिए सर, रिलैक्स हो जाइए। इस तरह गुस्सा करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पीछे हट जाओ, आज इस शख्स की अपने हाथों से जान लूंगा। लेकिन क्या ऐसा करके आप सब कुछ ठीक कर लेंगे? बताए ना मुझे। हाँ, कैसे मर्दों, तुम्हें अपनी जबान से फिरने के बाद शर्म भी नहीं आती? आपका गुस्सा करना जायज है, मगर शादी के बाद हम दोनों खुश ना होते तो क्या ठीक होता? ये बात पहले क्यों नहीं याद आई तुम्हें? एन शादी का वक्त याद आया, खुश नहीं रह सकते। सच बात यह है कि मैं माहिन से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि उससे शादी करूं मैं। यार, कोई लड़की का ख्याल करके कुछ थैले खुद भी उठा सकता है। तुम्हें पता, जिस शेफ से मैंने काम सीखा वो बिल्कुल ऐसे ही किया करते थे। उनके घर के सारे काम मुझे करने पड़ते थे। अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए भी मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। सारे थैले मैं उठाता था। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनका शुमार दुनिया के टॉप 3 शेफ्स में होता है। तो ऐसा करेंगे। इस लेवल के शेफ के साथ काम करने का मौका आसानी से नहीं मिलता। ऐसे मौके किस्मत से मिलते हैं।
और मैं खुशकिस्मत था। हैरत हो रही है मुझे तुम पे कि तुम भी किसी के साथ ऐसा कर सकते हो। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ करना है। इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिल सकती मुझसे। जानती हूँ मैं। और बाल्टी और मॉप कहाँ है? मैं अपना काम वक्त से पहले खत्म करना चाहती हूँ ताकि घर जाकर सो सकूं, समझे? देखो माहिन, मैं अपने घर में मॉप वगैरह से सफाई नहीं करवाता। फर्श पर बहुत पानी फैल जाता है। तुम एक काम करो, कपड़ा गीला करके जमीन पे बैठकर आराम से पोछा लगा लो। पागल हो गए हो क्या? शक्ल से बेवकूफ दिखनी हूँ तुम्हें? हाँ, पूरी जिंदगी बगैर मोहब्बत बगैर साथी के गुजारना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, सफाई का सामान कहाँ है? किचन में है, मिल जाएगा तुम्हें वहां। शहान, सफाई का सामान किचन में कौन रखता है भला? कॉफी बनाने का सामान। हाँ, चलो जल्दी से कॉफी बनाओ, साथ बैठकर पीते हैं और कल का प्रोग्राम सेट करते हैं। और सफाई का क्या? तुम्हारा बॉस हूं, पागल नहीं हूं। माहिन प्लीज दरवाजा खोल दो। ठीक है। वेलकम। उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। यह आप घर के मालिक से पूछे तो बेहतर है। कौन आया है? अरे शीजा, खुशामदीद। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। थैंक यू सो मच। दरअसल इन मैडम ने तो अंदर आने का कहा ही नहीं, सोचा डिस्टर्ब ना करूं तुम्हें। ये आज बहुत थक चुकी है, इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच। अंदर चल के बैठते हैं। हाँ शहान, आज मैं और नरमीन बात कर रहे थे, वही जो मोहम्मद यासीन के प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है। ये बात तो तुम सुबह भी बता चुकी हो शिजा। इस बात को छोड़ो, तुम जाओ और ये प्लेट में निकाल के ले आओ। नौकरों को लिमिट में रखना चाहिए। एक बार सर पर चढ़ा ले तो हर बात में अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं। सबर, आराम से। अभी कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल से सुलाया है मानो को, आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है वो। हसन? हाँ मेरी जान, कुछ कह रही थी? जरा दिखाओ, किससे बातें कर रहे थे मैसेज पे? किसी से नहीं यार, सेक्रेटरी को मैसेज कर रहा था, कंफ्यूजन हो गया था अपॉइंटमेंट्स में। लेकिन इस वक्त? असल में टाइम मिक्सअप हो गए थे, 2 पेशेंट्स को एक ही वक्त का अपॉइंटमेंट दे दिया था, लेकिन मैंने संभाल लिया। यार हसन, मैं कुछ ज्यादा ही थक चुकी हूँ, तुम देख लो। मैं हूं ना डार्लिंग, मैं संभाल लूंगा सब। 1 मिनट मानो, बाबा आ रहे हैं। डार्लिंग, एक बहुत अच्छी मूवी है, चलो आओ देखते हैं। खुद ही देख लो तुम। यार क्या हो गया अब इसे? सर फट रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है कुछ ज्यादा ही सो गई मैं। हाँ, तकरीबन 8 घंटे। मजाक कर रहे हो? मजाक मुझे पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ नहीं। कॉलेज में भी इसी तरह कॉफी पिलाया करते थे, याद है? जल्दी करो, अब हमने जो लिस्ट तैयार की थी वो सामान खरीदने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस घर में यकीनन कोई तो बात है। नॉर्मली मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ आती हूँ तो बहुत सुकून की नींद आती है। काफी पुरसुकून इंसान हूं मैं, और शायद इसका असर मेरे घर पर भी है। गड़बड़ लग रही है कुछ मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ नशावर चीज मिलाते हो तुम? तुम चाहती हो कि दरवाजे से बाहर निकाल दूं तुम्हें? मजाक था। जल्दी करो। ठीक है। शहान, एक परमिशन दोगे तुम? अब क्या है? मैं घर जाना चाहती हूँ। दरअसल कल से अभी तक मैंने शांसू के कपड़े पहने हुए हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है। 1 घंटे में रेस्टोरेंट नहीं पहुंची तो फिर मत आना। 1 घंटे में किस तरह वापस आ सकती हूँ मैं? 45 मिनट बचे हैं। हर इतराज पे तुम्हारा टाइम कम होता जाएगा। ठीक है। टफर कहीं का। कुछ कहा तुमने? हाँ, बस कह रही थी जल्दी आ जाऊंगी। माहिन,
मुझे कुछ पूछना है तुमसे। क्या तुम किसी रेस्टोरेंट में छोटी सी जॉब कर रही हो? बताओ मुझे। आखिरकार पता चल गया आपको, बहुत खुशी हुई मुझे। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रही हो? भला तुम चाहती क्या हो आखिर? हाँ अरे यार अम्मी, मैं उनके रेस्टोरेंट की PR कंसल्टेंट हूँ और कुछ भी नहीं। कितने झूठ बोलोगी और मुझसे? टॉयलेट तक साफ करती हो वहाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। हाँ मैं करती हूँ, ठीक है, हर चीज करती हूँ, सफाई भी, बर्तन भी, और आइंदा भी करती रहूंगी, समझी आप? ओके, जा रही हूँ मैं। रोशन वापस आ जाए इसीलिए ऐसा कर रही हो? अम्मी, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे ऊपर जो नमूसत है वो हट जाए, और कुछ नहीं। माहिन बेटा, बात को समझो। मुझे कुछ नहीं समझना, आप बस इंटरफेयर ना करें। किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? हाँ, न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी कहानी छपेगी।